हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल हमारी जो क्लास हुई थी 26, तो उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज हम ख़त्म कर दें, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कमेंट में राइट आंसर सबसे पहले बताएंगे तो आपका कमेंट में नाम लिखा जाएगा, इसलिए कमेंट में आप जरूर सबसे जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर बताएं फ्रेंड्स, निम्न धातुओं में से किस धातु का प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन है निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन। तो बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि निम्न धातु में किस धातु का प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है? तो कल के फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बताया था कि न्यूनतम प्रसार गुणांक, क्वेश्चन नंबर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 17 था। तो कल की वीडियो में हमने 17 में जब हमने पूछा था कि निम्न से किस न्यूनतम प्रसार गुणांक होता है, ठीक है, किस तत्व का, तो हमने क्या बताया था फ्रेंड्स? निकिल, है ना, बताया था ना। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे घुमा के पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया कि किस धातु का न्यूनतम प्रसार गुणांक होता है। तो कौन से धातु का होता है? निकिल। और ये कौन सी धातु है? ये हमारी नॉन फेरस मेटल। देखिए धातु दो प्रकार की होती है, एक हमारी नॉन फेरस मेटल होती है और एक फेरस मेटल होती है। तो ये निकिल क्या है? हमारी नॉन फेरस मेटल है। क्रोमियम क्या है? नॉन फेरस मेटल है। टंगस्टन क्या है? नॉन फेरस मेटल है। वेनेडियम क्या है? नॉन फेरस मेटल है। अगर हम इनके निकिल के आगे स्टील अगर लगा देते हैं, निकिल स्टील, तो ये हमारी क्या है? फेरस मेटल बन जाती है, ठीक है, क्योंकि स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, आयरन होता है। इस वजह से जहाँ पर भी कार्बन आयरन होगा तो वहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक का गुण होगा, है ना, इस वजह से। चलिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। ऑप्शन है 70%, 70.4%, 60%, 48%। तो मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में लोहे की मात्रा बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके। मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो जो हमारा मैग्नेटाइट अयस्क क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए आयरन और जो होते हैं हमारे लगभग जो हमारे अयस्क होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं ना, जो हम अयस्क प्राप्त करते हैं। तो हमारे हेमेटाइट होता है, ब्राउन, फिर हमारे हेमेटाइट 2 प्रकार के होते हैं, रेड हेमेटाइट, ब्राउन हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट। तो हमारे 8 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, सॉरी 6 प्रकार के। उसमें से एक हमारा मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। अब मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या होता है ये पूछा जाता है। मैग्नेटाइट अयस्क का दूसरा नाम होता है ब्लैक ओर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक ओर या लोड स्टोन बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने दो नाम बताए? मैग्नेटाइट अयस्क का दो नाम होते हैं, एक होता है ब्लैक और मैग्नेटाइट, दूसरा है लोड स्टोन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें पूछा जा रहा है लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें हमारा 72% लगभग इसमें हमारी लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। इसमें कितनी हमारी लोहे की मात्रा होती है? 72%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 72.4%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको हम मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है, ये किस में से आयरन और ज़्यादा पाया जाता है ना। तो हमारा इसमें लोहा कितनी मात्रा होती है? 72% होती है। तो हमने वहाँ पर क्या लगाएंगे? मैग्नेटाइट लगाएंगे। दूसरा हेमेटाइट, हेमेटाइट में हमारी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है लोहे की? उसमें हमारी 70% होती है। तो हेमेटाइट अगर पूछता तो यहाँ पे 70% हेमेटाइट में होती है, ठीक है, आपको बता देना। अगर ये पूछे कि प्रयोग के आधार पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क या कौन सा आयरन ओर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के आधार पे ना, सबसे ज़्यादा प्रयोग किससे करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं हेमेटाइट का। रीजन ये फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट जो हमारा अयस्क होता है इससे जब हम लोहा प्राप्त करते हैं, इससे जब हम आयरन प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक का गुण होता है। इस वजह से इससे हमें लोहा प्राप्त करने में कठिनाई होती है ना। तो इस वजह से हम मैग्नेटाइट अयस्क का प्रयोग कम करते हैं इसे लोहा निकालने में। हम हेमेटाइट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हेमेटाइट में भले ही लोहे की मात्रा कम होती है, उसमें हमारी 70% होती है हेमेटाइट से निकालते समय, लेकिन हम मैग्नेटाइट की इस वजह से लोहा निकालते हैं क्योंकि इससे खर्चा हमारा ज़्यादा आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है? साइड राइट लौह अयस्क में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है। बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करें, जिससे कि हमें पता चल जाए आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और हम आपका कमेंट में नाम लिख सकें। साइड राइट लोहे अयस्क में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स।
चलिए, तो साइड राइट देखिए, इसकी हमने भी ट्रिक बताई थी। एक आपको नहीं पता होगा, कुछ दोस्त लोग हैं जो हमारे पीछे वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने अयस्क का एक वीडियो बना रखा है। मतलब कि जो हमारे 6 प्रकार की जो लौह अयस्क होते हैं उसके हमने डिटेल में एक हमने वीडियो बनाया है। साइड राइट और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट, इनके बारे में कितना किस में लोहा पाया जाता है उसको क्या याद करने की ट्रिक है। लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे ताकि सारा कुछ आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। कैसे याद करना है, यहाँ से टा आता है, ठीक है, और एट जब हम इसको यहाँ पे 48% हमें नहीं याद आता है कि 40%, 48%, 60% ऐसे करके ऑप्शन दे देता है एग्जाम में, ठीक है, 40%, 48%। तो याद कैसे रखना है, यहाँ पे साइड राइट में लास्ट में टा आता है। टा का मतलब होता है 8, 8 में मतलब 8 में क्या होता है 8 होता है। तो टा से क्या हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 8 से जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे 48%, ठीक है। तो साइड राइट लोहा इसक में लोहे की मात्रा प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 48% होती है। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन रहती है वो चीज़ यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। साइड राइट से साइड राइट में कितना लोहे की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 48%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा नाम भी याद कर लीजिएगा। साइड राइट का दूसरा नाम क्या होता है, साइड राइट का दूसरा नाम होता है स्फेटिक आयरन, ठीक है, स्फेटिक आयरन। और इसका दूसरा नाम होता है, जिस प्रकार से मैग्नेटाइट का हमने दो नाम बताए थे, ब्लैक और बताया था, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था लोडस्टोन। तो ये याद रखिएगा, साइड राइट का दूसरा नाम हमने क्या बताया, साइड राइट का हमने बताया स्फेटिक आयरन ओर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हेमेटाइट लोहा अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। तो अभी हमने बताया था, बताइए जल्दी से आंसर। अभी हमने ऊपर बताया था कि हेमेटाइट में लोहा अयस्क में लोहे की मात्रा कितनी होती है। हेमेटाइट लोहा अयस्क में लोहे की मात्रा हमारी 70% होती है। अगर मैग्नेटाइट पूछता, सबसे ज़्यादा लोहा हम मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त करते हैं, जिसमें हमारा 72% होता है, ठीक है। 72% किसमें, मैग्नेटाइट अयस्क में, मैग्नेटाइट अयस्क से हम लोहा प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम यूज किसका करते हैं, हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेमेटाइट से हमें लोहा प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मैग्नेटाइट लोहा अयस्क से हम लोहा प्राप्त करेंगे तो उसमें चुंबक का गुण होता है, इस वजह से हम लोहा प्राप्त करने में हमें कठिनाई प्राप्त होती है, इस वजह से, ठीक है। चलिए, हेमेटाइट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। हेमेटाइट हमारा 2 टाइप का होता है जो एग्जाम में आ जाता है, रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट। रेड हेमेटाइट में अगर पूछा जाए लोहे की मात्रा कितनी होती है, तो रेड हेमेटाइट में हमारी 70% लोहे की मात्रा होती है। ब्राउन हेमेटाइट में अगर पूछे, ब्राउन हेमेटाइट में तो हमारी 50 से 90% लोहे की मात्रा होती है, 50 से 90%, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जरा, पाइराइट लोह अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछे जरा, पाइराइट लोह अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। ऑप्शन है 48%, 60%, 40%, 72.4%। अब हमको कैसे समझना, हमको कैसे चीज़ें याद करना है ना, ये चीज़ें भी तो समझना। ऐसे थोड़ी कि क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, खत्म काम, ऐसे नहीं। तो हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑप्शन में हमने पढ़ लिया कि 48% होता है हमारा साइड राइट का होता है, और हमने 72.4% पढ़ लिया किसका, हमारा मैग्नेटाइट में लोहा अयस्क पाया जाता है। तो अब बचे दो बचे 40% और 60%। 60% अगर हम आपको बता दें 60% किस में लोहा पाया जाता है, तो वो हमारा लिमोनाइट में जो हमारी लोहे की मात्रा होती है वो 60% पाई जाती है। तो बचा कौन, 40%। तो हमारा पाइराइट में जो हमारा लोहा अयस्क होता है, पाइराइट में हमारा जो लोहा पाया जाता है वो हमारा कितना पाया जाता है, 40%। यहाँ पे थोड़ा पाइराइट और साइड राइट में याद रखिएगा, साइड राइट में हमारी 48% इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जो हम साइड राइट में, ठीक है। इसी प्रकार से पाइराइट में हमारा 40% पाया जाता है। देखिए, दोनों में टा आता, थोड़ा सा यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पाइराइट होता है, इसमें 40% से कम लोहे की मात्रा पाई जाती है, 40% बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, पाइराइट के बारे में अगर हम बात करें, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, पाइराइट अयस्क, तो इससे भी मतलब कि इससे हम लोहा कैसे प्राप्त करते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको जब हम सल्फर वगैरह बनाते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे हमें लोहा प्राप्त होता है। तो कहीं इसका प्रोसेस है, तो यहाँ इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जरा, क्वेश्चन नंबर आपको 26 बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कल हमने इसके बारे में बताया भी था। धातुओं का वह गुण जिसमें यदि भार डाला जाए तो वह अपनी दिशा बदल लेती है, और भार हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो उस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है तन्यता, लचीलापन, मेलिबिलिटी, चिमड़ापन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो धातुओं का वह गुण यदि भार डाला जाए, कोई हम धातु है, ठीक है, इसको हमने खींच लिया,
कोई धातु है या कोई स्प्रिंग है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्प्रिंग, जो हमने कल भी एग्जाम्पल दिया था। स्प्रिंग को हमने क्या किया फ्रेंड्स, कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। स्प्रिंग को हमने खींच लिया, ठीक है। इस स्प्रिंग को खींच के हमने इतना बढ़ा दिया, और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वो अपनी स्थिति में दोबारा आ जाती है। तो इस गुण को हम कहते हैं कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लचीलापन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अंतर है। प्लास्टिसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, किसी धातु में ताप या दबाव के द्वारा में दबाव मतलब कोई हमने टेम्परेचर दिया और या अथवा कोई प्रेशर दिया, उसके द्वारा अगर धातु हमारी कोई अपनी स्थिति, कोई धातु जो अपना आकार प्राप्त कर लेती है, उसके बाद वह पुनः अपनी स्थिति में नहीं आ पाती है, तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये अंतर आपको समझना है, ठीक है। प्लास्टिसिटी में और इलास्टिसिटी में अंतर ये होता है। इलास्टिसिटी में हमने फोर्स लगाया, वो अपनी अवस्था में फिर आ जाएगी। प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। बाकी कल के इस और मेलिबिलिटी के बारे में आप जान लें। मेलिबिलिटी वो है कि हमने ठंडी सीट में हमने मतलब कि कोई भी हमारा ठंडी जॉब है या कोई भी मेटल है, उसमें हमने हैमर के द्वारा उसको रोलिंग के द्वारा हमने उसको चादर के रूप में बना लिया, ठीक है। चादर के रूप में बनाना ही हमारा मेलिबिलिटी का गुण कहलाता है। सबसे ज़्यादा हमारा सोने में हमारे सोना जो हमारा गोल्ड होता है, उसमें हमारी मेलिबिलिटी का गुण ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तन्यता की बात करें, तन्यता क्या होती है, डक्टिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब कोई भी हमारी तार है, उस तार को बढ़ा देना वही हमारा डक्टिलिटी का गुण बनाए। मतलब पतले पतले तार जो बनाए जाते हैं वो डक्टिलिटी के गुण के कारण ही बनाए जा सकते हैं ना। चलिए, तो अब चिमड़ापन के बारे में हमने बताया था। टफनेस होता है, टफनेस मतलब किसी धातु, कोई हमारा मेटल है या कोई भी हमारा टूल है, कोई भी हमारा टूल है, तो अगर उसको मोड़ने में अगर वह टूल हमारा टूट नहीं रहा है, तो वो उसमें हमारा टफनेस का गुण है। हमने बताया था अगर भंगुरता होगी तो उसमें फिर हमारा जो टफनेस है कम होगा, अगर भंगुरता नहीं तो टफनेस हमारी ज़्यादा होगी। कल की वीडियो में हमने बताया था, क्योंकि भंगुरता और टफनेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण एक धातु से दूसरी धातु को खुरचा जाता है या उसे कहते हैं। मतलब वह कौन सा गुण है जिसके आधार उस गुण के कारण मतलब किसी धातु को खुरचा जाता है या काटा जाता है, तो वो हमारी हार्डनेस होती है। हार्डनेस के द्वारा ही हम किसी धातु को काट पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, एक हमारी सॉफ्ट मेटल है, एक हमारी हार्ड मेटल है, ठीक है। तो हार्ड मेटल को जब हम इसमें हम अगर रगड़ेंगे या दोनों को, सॉफ्ट और हार्ड मेटल को रगड़ेंगे, तो कौन सा घिसेगा, उसमें हमारा घिसेगा सॉफ्ट मेटल घिसेगा। अगर दो ताकतवर इंसान है, उसमें से अगर एक कमज़ोर है तो कमज़ोर वाला ही हारेगा ना। तो ये चीज़ें याद रखनी। तो हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ये है कि किसी धातु को काटने का यह गुण रखता है, किसी धातु को खुरचने का गुण रखता है, तो ये होता है हार्डनेस, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या पूछे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने। क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस गुण के कारण, मतलब वो कौन सा गुण है, तो जिस गुण के कारण धातुओं को फोर्जिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, ब्रेजिंग की जाती है, धातु के उस गुण को क्या कहते हैं। मतलब वह कौन सा गुण है जिस गुण के कारण हम फोर्जिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, ब्रेजिंग आदि मतलब तो उसे कर पाते हैं। तो उस धातु के उस गुण को क्या कहते हैं, गलनीयता, ब्रिटलनेस, चिमड़ापन, लचीलापन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 का फ्रेंड्स बताएं राइट आंसर। देखिए, जो हमारी गलनीयता होती है, गलनीयता का मतलब क्या है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो हम बोलते हैं, और या गलनांक बिंदु जो हम बोलते हैं, अगर किसी धातु में गलनीयता का गुण नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उस धातु को हम अपने अनुसार उसकी आकृति बदल नहीं सकते हैं। ना ही हम फोर्जिंग कर सकते हैं, ना ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं, ना ही हम कास्टिंग कर सकते हैं। आप फोर्जिंग कब कर पाएंगे, जब हमारी मेटल में हमारी गलनीयता का गुण होगा। मतलब उसको हम टेम्परेचर, जब उसको मेटल को देंगे तो मेटल हमारा हीट होगा, फिर वो गलेगा, तो उसकी हम फिर हैमर के द्वारा उसको हम आकृति बदलेंगे। तो ये अगर गुण नहीं होगा गलनीयता का, तो किसी भी धातु का हम उसकी आकृति बदल नहीं सकते, ना ही हम उसकी वेल्डिंग कर सकते हैं, ना ही हम कास्टिंग कर सकते हैं, है ना। चलिए, आपको आ गया होगा समझ। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं क्या पूछे जा रहा है। निम्न में से वह कौन सी धातु है जो ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा वह कौन सी धातु है जो ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर। तो वह कौन सी धातु है जो ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में होती है, तो वो हमारी होती है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन एक ऐसी धातु है और ठीक है, और किस प्रकार की धातु है ये भी आपको पता होना चाहिए। कास्ट आयरन हमारी, देखिए आयरन लिखा हुआ है जहाँ मतलब कि इसमें लोहा, तो ये हमारी क्या है फेरस मेटल है कि नॉन फेरस मेटल, ये हमारा फेरस मेटल। जहाँ पर भी आयरन कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी, जैसे कि कास्ट आयरन में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा 2 से 4% होती है। सबसे ज़्यादा अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है तो हमारी वो पिग आयरन में होती है, वो हमारी 5% तक लगभग पाई जाती है ना। चलिए, तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट भी 1150 से 1250 होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे जो कास्ट आयरन के हमारे बेड बनाए जाते हैं, तो ये किस वजह से, किस गुण के कारण बनाते हैं बेड, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुण के कारण हम लेथ मशीन में जो हमारे बेड बने होते हैं वो अलग अलग कास्ट आयरन के जो टाइप आते हैं उनके, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट, तो उनके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो वो किस गुण के कारण बनाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के द्वारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण। नहीं, ये क्वेश्चन आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे आपको बताया। तो ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में होती है कौन सी धातु है, कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है किस गुण के कारण तार बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, तो किस गुण के कारण तार बनाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया था कि हम डक्टिलिटी के द्वारा ही हम किसी धातु को कोई हमारा उसको हम तार बना सकते हैं। कोई हमारा मोटी सी रॉड है, मतलब अगर उसमें डक्टिलिटी का गुण है छोटा सा, अगर कोई भी इतना सा मोटा सा तार है तो उसको हम फैला सकते हैं। वो किस गुण के कारण हम डक्टिलिटी के गुण के कारण ही हम तार बना सकते हैं। चलिए राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु का भौतिक गुण नहीं है। निम्न में से कौन सी वह धातु है जिसका भौतिक गुण नहीं है, भार, चालकता, गलनीयता, लचीलापन। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भौतिक गुण नहीं। देखिए हमने आपको कल बताया था, दो चीज़ बताई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम बदल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं बदल सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भार है, किसी धातु का भार है, कि हमारी ये जो हमारी मतलब ये हमारा जॉब है, ये 5 किलो का कोई भी हमारा मतलब बहुत ही भारी जॉब है, तो अलग अलग भार है। और उसका हमारा क्या है, गलनीयता है, चालकता है। तो ये हमारी क्या है सब, ये हमारे हैं, ये हमारे क्या है सब फ्रेंड्स, ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, हमारी लचीलापन। लचीलापन क्या है, हमारी इलास्टिसिटी है, ये हम बदल सकते हैं। इलास्टिसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चालकता, भार, गलनीयता, ये हमारी सब धातु के गुण होते हैं। धातु में हमारा गुण होता है, गलनीयता का गुण होता है। ठीक है, ये हम अपने द्वारा नहीं ला सकते हैं गलनीयता। ठीक है, जो हमारी, अगर हमने बताया कि कास्ट आयरन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 1150 से 1250 होता है, तो ये उसका गुण है, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं बदल सकते हैं। तो जिसका हम बदल नहीं सकते वो हमारा क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसको हम बदल सकते हैं वो हमारी क्या है, जिसको बदल सकते हैं वो हमारी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे अगर दिया जाता मेलिबिलिटी, तो मेलिबिलिटी भी हमारी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसे बदल सकते हैं हम, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेलिबिलिटी है, और हमारी टफनेस है, ये सब हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, निम्न में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण है, चुंबकीय, रंग, अपारदर्शक, चिमड़ापन। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएं। तो अभी हमने समझाया आपको, है ना। इसमें एक क्वेश्चन था कि भौतिक गुण नहीं है, तो भौतिक गुण क्या नहीं था उसमें, हमने बताया था कि भौतिक गुण हमारे नहीं है तो हमारा लचीलापन नहीं है। तो लचीलापन क्या है, हमारा यांत्रिक गुण है, मतलब कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यांत्रिक गुण है, मतलब इंग्लिश में क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, चुंबकीय, रंग, अपारदर्शक, चिमड़ापन, ये आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो हमने बताया कि चिमड़ापन मतलब कि टफनेस, टफनेस क्या हमारी यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्यों है, क्योंकि टफनेस हम कम ज़्यादा हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे, अगर हमें टफनेस कम करना है तो हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ा देंगे, कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारी भंगुरता बढ़ेगी, भंगुरता बढ़ेगी तो टफनेस कम होगा, क्योंकि टफनेस और भंगुरता हमारी क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होती है ना। तो ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रंग जो है, किसी मेटल का जो रंग है वही रंग रहेगा, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। किसी मेटल में चुंबक का गुण है तो
तो क्या उससे चुंबक के गुण को कम या ज़्यादा कर सकते? नहीं कर सकते। अपारदर्शक कोई अगर हमारी धातु अपारदर्शक है तो अपारदर्शक ही रहेगी। तो ये हम उसको बदल नहीं सकते फिजिकल प्रॉपर्टी को, है ना, ये समझना बहुत ही जरूरी। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पे डिटेल में आपको बताना जरूरी है। कल की वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, आप गलत मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जरा, और हमने कल क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था स्टील की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो काफ़ी सारे लोग उसमें गलत आंसर दे रहे थे। चलिए इसको गलत मत बताइएगा। ढलवा लोहा की बनावट क्या होती है? ग्रेनुलर फाइबर्स क्रिस्टलाइन। तो बताइए फ्रेंड्स, कास्ट आयरन की बनावट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 33। तीन चीज़ हमने बताई थी। ग्रेनुलर किसकी बनावट होती है? हमने बताया था स्टील की बनावट हमारी ग्रेनुलर किसकी बनावट होती है? हमारी स्टील की होती है। फाइबर्स किसकी बनावट होती है? हमारी राट आयरन की बनावट होती है। क्रिस्टलाइन किसकी बनावट होती है? वो हमारी कास्ट आयरन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कास्ट आयरन की बनावट क्या होती है, तो कास्ट आयरन की बनावट हमारी क्रिस्टलाइन है। स्टील की बनावट क्या होती है? ग्रेनुलर होती है। राट आयरन की बनावट क्या होती है? फाइबर्स होती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा जा रहा है? राट आयरन की बनावट क्या होती है? बताइए, फटाक से राइट आंसर बताइए। अगर आप सबसे पहले राइट आंसर बताते हैं तो आपका कमेंट में नाम लिखा जाएगा। और कुछ लोग तो बहुत ही तेज़ी से आंसर बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और कुछ लोग कंपटीशन भी आपस में करते हैं और गलत भी हो जाता है ऐसा करने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, आंसर गलत ना बताएं जल्दी जल्दी में, है ना। तो सही बात है कि अगर आप आंसर सही बता रहे, भले ही देर में बता रहे, और भी लोग आपके आंसर को देख रहे हैं कि हाँ कौन सा बच्चा कितना सही बता रहा है। तो राट आयरन की बनावट किस प्रकार की होती है? राट आयरन की बनावट हमारी किस प्रकार की होती है? बताइए। हमारी फाइबर्स होती है। क्रिस्टलाइन किसकी होती है? कास्ट आयरन की होती है। ग्रेनुलर किसकी होती है? स्टील की होती है ना। ऐसे याद कर लेना सारी चीज़ें। वह धातु जो निम्न में से हल्की होती है, वह कौन सी धातु है जो सबसे हल्की होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको राइट आंसर बताना है। वह कौन सी धातु है जो सबसे हल्की होती है? तो हमारी लिथियम है जो हमारी सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम। और भारी धातु अगर पूछे तो ओसियम। ठीक है, तो लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? वह धातु जो सबसे भारी होती है। देखिए अभी हमने बता भी दिया, क्वेश्चन भी आ गया। वह धातु जो निम्न में से सबसे भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताएं। जिन लोगों ने हमारी बात को ध्यान से भी ऊपर सुना होगा तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बता देंगे। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि वह धातु जो सबसे हल्की होती है, हमने लिथियम बताया, और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओसियम होती है। और क्वेश्चन भी आ गया, वह धातु कौन सी भारी होती है? सबसे ज़्यादा भारी धातु होती है हमारी ओसियम होती है। सबसे भारी धातु अगर पूछे तो हमारी ओसियम, सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम। ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है? निम्न धातु में से सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, कांसा, सिल्वर, निकेल। क्वेश्चन नंबर 37 बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 37 में क्या पूछा जा रहा है? निम्न धातु में से सबसे अच्छी सुचालक धातु है। एल्यूमिनियम, कांसा, सिल्वर, निकेल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? सबसे अच्छी सुचालक धातु है वो हमारी सिल्वर है। ठीक है, तो सबसे अच्छी सुचालक मतलब क्या है? बहुत ही उसमें मतलब कि जो सुचालक कंडक्टिविटी है, करंट का गुण है, बहुत अच्छा है उसमें, है ना, ये चीज़ है सुचालक मतलब। तो सिल्वर है। ठीक है, चलिए राइट आंसर। क्योंकि सिल्वर क्यों है? क्योंकि सिल्वर क्या है? हीरे में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा बहुत होती है, इस वजह से उसमें हमारी जो सुचालक धातु वो सबसे ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हैं ना आप? क्यों है इसमें सबसे अच्छी सुचालक क्यों है चारों ऑप्शन में? क्योंकि सिल्वर क्या होता है? हीरा होता है। हीरे में क्या है? सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन उसमें मात्रा होगी उसमें हमारी अच्छी सुचालक धातु होगी, है ना। चलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बताइए फ्रेंड्स। निम्न से किस धातु का रंग लाल होता है? पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर, तांबा। क्वेश्चन नंबर 38 बताएं। तो निम्न में से किस धातु का रंग लाल होता है? पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 38। तो मेटल का आपको अलग अलग जो हमारे मेटल होते हैं इनका कलर भी याद कर लीजिए, है ना, बुक में आपको मिल जाएगा। तो अभी इसका हम टेबल भी आपको हम जब हम अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, फिर ये लाइव टेस्ट बहुत कुछ आने वाला है, वो फिर हम आपको आगे बताएंगे। आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत कुछ आगे मिलने वाला है 1-2 मंथ बाद। तो इनमें से किस धातु का रंग लाल होता है? तो हमारी कापर का जो हमारा रंग होता है वो हमारा लाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा
क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछे रहा, धातुओं का वह गुण क्या है जिससे मूल धातुओं के रंग, भार, मूल तथा गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण, उपरोक्त सभी, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है फ्रेंड्स, क्या पूछा जा रहा है कि धातुओं का वह गुण क्या है जिसमें मूल धातुओं के रंग, भार, मूल तथा गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना ही भौतिक गुण होगा, ना ही यांत्रिक गुण होगा रासायनिक गुण होगा। मतलब रासायनिक गुण क्या है, मतलब कि ना हमने कुछ किया नहीं है, मतलब कि वो खुद में नहीं हुआ है, ना ही वो मतलब कि हमने यांत्रिक गुण के माध्यम से भी नहीं हुआ। यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब कि ना ही हमने अपने द्वारा, मतलब हमने नहीं किया। मतलब कहने का ये है कि कोई हमारी धातु है, उसको अगर हम बाहर रख देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है ना, उसकी परत कुछ उसमें लेयर आ जाती है, कुछ ना कुछ, मतलब उसका कलर बदल जाता है। आप देखते होंगे कोई अगर हम मेटल बाहर रख दें तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो वही कह रहा था कि वह धातु का वह गुण कौन सा है जिसमें मूल धातुओं के रंग, भार और गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो गुणों में भी परिवर्तन है। वो सीजनिंग आपने पढ़ा होगा ना, सीजनिंग क्या होता है, हर मौसम में उस धातु को रखना ही तो सीजनिंग होता है। सीजनिंग क्या होता है, जब हम कोई मेटल को बनाना होता है, जैसे हम गेज है, गेज की हम सीजनिंग करते हैं, आपने पढ़ा होगा लैपिंग के पहले हम सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग क्या है, सीजनिंग यही है कि उस धातु, मतलब कोई भी किसी भी टेम्परेचर में रख दे, वो हमारा मेटल ख़राब ना हो, वो हमारा जो हमारा जॉब है वो हमारा ख़राब ना हो, इस वजह से उसकी सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग मतलब ठंडी, गर्मी, हर उसे टेम्परेचर में रखा जाता है बाहर खुले में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सीजनिंग। तो वही है कि सीजनिंग ही हमारी क्या है, रासायनिक गुण है ना। तो सीजनिंग की वजह से ही तो हमारे मूल धातुओं का रंग, गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आ गया होगा समझे। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा, निम्न से किस धातु में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मध्यम कार्बन इस्पात, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ के सोच के बताना है कि निम्न से किस धातु में चुंबकीय गुण नहीं होता। तो जहाँ पर भी कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी वहाँ पर बिल्कुल 100 में 100% वहाँ पे चुंबक का गुण होगा। ढलवा लोहा में हमारी 2 से 4% कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, तो वहाँ पर भी हमारा चुंबक का गुण होगा। पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग 0.02 करके हमारी 0.02% हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी पिटवा लोहा राइट आयरन में होती है। लगभग 0.99 हमारा तो इसमें शुद्ध लोहा होता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए ना क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा शुद्ध लोहा किस में पाया जाता है, तो हमारा पिटवा लोहा में, राइट आयरन में सबसे ज़्यादा हमारी लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है। और मध्यम कार्बन इस्पात मतलब कि मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में भी हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। कितनी होती है मीडियम कार्बन स्टील में, तो हमें पता होना चाहिए, सीरियल से सब पता होना चाहिए। माइल्ड स्टील होता है दूसरे नंबर पे, माइल्ड स्टील को ही लोग कार्बन स्टील बोलते हैं। दूसरे नंबर पे मीडियम कार्बन स्टील, तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा हाई कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी थी, 0.15 से, देखिए कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई पड़े, 0.15 से, ठीक है, 0.15 से, फिर से एक बार 1 सेकेंड थोड़ा सा, 0.15 से, ठीक है, 0.15% से 2.5 या 0.3%, ठीक है, 0.3% यहाँ पे लिख देते हैं, या 0.25, ठीक। तो 0.15 से 0.3% तक हमारी लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। मीडियम कार्बन स्टील में जो हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है वो हमारी 0.3 से 0.75% से 0.75% तक होती है। हम बोल रहे हैं उसी को समझिएगा, हो सकता है आपको समझ, यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो आपको समझ में ना आ रहा हो, है ना, तो ये आपको आ गया। अब हाई कार्बन स्टील में कितना हो, हाई कार्बन स्टील में हमारा होता है 0.75 से 1.5% तक, ठीक है, 0.75 से 1.5% तक हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा किस में होती है, हमारी होती है हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे कार्बन प्रतिशत मात्रा भी बता दी ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। चलिए और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना। चलिए 1 सेकेंड। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ना। हाँ, कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दिया करिए, हम कहें चाहे ना कहें, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आता है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से किस धातु की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती है। जो भी हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, या अभी जुड़े हैं लाइव हमारे साथ, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लास हमारी 9 बजे के बाद होती है। अगर टाइम शेड्यूल
शेड्यूल चेंज होता है तो हम पहले आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें 3000 मेंबर हैं। फेसबुक ग्रुप हमारा ITI फाइटर के नाम से, ITI फिटर फाइटर, तो उस ITI फाइटर के नाम से, तो उसमें 11,000 मेंबर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो कई सारे ग्रुप हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं। किसी प्रकार की फ्री नोट्स PDF है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं लगभग सभी ट्रेड का। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, निम्न से किस धातु की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती है? कोबाल्ट, स्टील, व्हाइट कास्ट आयरन, लेड, पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 41 का बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न से किस धातु की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती? कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो निम्न से किस धातु की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती है? तो हमारी कौन सी धातु है? हमारी लेड है। ठीक है, लेड हमारी किस प्रकार की है? ये हमारी नॉन फेरस मेटल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसमें चिंगारी निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें हमारे क्या है, आयरन पाया जाता है ना, इसमें हमारा आयरन पाया जाता है। ये हमारी सब क्या है, ये हमारी फेरस मेटल है। कोबाल्ट स्टील क्या है, हमारी फेरस मेटल है। व्हाइट कास्ट आयरन क्या है, हमारा फेरस मेटल। क्यों है? क्योंकि इसमें हमारी कहीं ना कहीं कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। पिटवा लोहा क्या है, हमारा फेरस मेटल। लेकिन लेड क्या है, हमारी नॉन फेरस मेटल। ऐसे याद रखना है कि भाई चिंगारी नहीं निकलती तो नहीं, ऐसा नहीं रट लेना है लेड लेड लेड। तो लेड क्यों है? क्योंकि हमारा नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल में जब इसकी हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें हमारी चिंगारी नहीं निकलती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए फ्रेंड्स, फटिंग रेजिस्टेंस का गुण निम्न में से किस धातु में अधिक होता है? तो हम पहले आपको यही बता दें कि फटिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई धातु है अगर वो झटका सहन करती है तो वही हमारा फटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। झटके सहने का गुण ही हमारा फटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। समझ पा रहे हैं ना आप? चलिए अब बताइए, फटिंग रेजिस्टेंस का गुण निम्न से किस धातु का अधिक होता है? तो जिस मेटल में हमें झटका सहने की शक्ति अधिक होगी तो वही उसी धातु में हमारा फटिंग रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो सोचिए क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप बता सकते हैं। तो बताइए, वैनेडियम स्टील, बिल्कुल सही जो बताएं। हमने बताया था वैनेडियम स्टील को किसी भी जो भी अलाइंग मेटल होते हैं, जैसे अलाइंग मेटल ही हमारा वैनेडियम स्टील है। अगर हम किसी स्टील में जब हम वैनेडियम मिलाते हैं तो वो हमारी स्टील क्या कहलाती है? वैनेडियम स्टील कहलाती। तो जब हम स्टील में हम वैनेडियम मिला देते तो उससे स्टील में फ़र्क क्या आता है? उस स्टील में फ़र्क ये आता है कि उसमें हमारा झटका सहने का गुण बढ़ जाता है। जैसे कल की वीडियो में बताया था कि झटके का गुण आ जाता है, थोड़ा सा आगे हमने लाइन नहीं बोल पाए थे कि झटके का गुण वो सहन कर लेती है ना। तो किसी भी स्टील में जब हम वैनेडियम मिला देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? उस स्टील में कौन सा गुण आ जाता है? उस स्टील में हमारा झटके सहने के गुण आ जाता है, मतलब कि फटिंग रेजिस्टेंस का गुण आ जाता है। तो फटिंग रेजिस्टेंस का गुण में किस धातु में अधिक होता है? वैनेडियम स्टील में होता है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न से किस धातु के गुण के कारण ठंडी अवस्था में रोलिंग करके शीट बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 43, निम्न से किस धातु के कौन सी धातु है, मतलब कि वो किस गुण के कारण ठंडी अवस्था में रोलिंग करके शीट बनाई जाती है? आघातवर्धनीयता, तन्यता, टफनेस, लचीलापन। तो आपको वर्ड पकड़ना है। जैसे हमने बताया था सीट बनाना है, चादर बनाना है, तो हमने बताया था चादर बनाना किससे बनाते हैं? मेलेबिलिटी के गुण के कारण ही तो बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आघातवर्धनीयता, इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी के गुण के कारण ही किसी ठंडी अवस्था में किसी स्टील को हम रोलिंग के द्वारा, हैमरिंग के द्वारा हम सीट बनाते हैं। ठीक है, कोई हमारी मोटी सीट है उसको हम फैला देंगे, चादर के रूप में बना देंगे। तो किस गुण के कारण? मेलेबिलिटी गुण के कारण। बाकी चारों ऑप्शन को तो हम पहले क्लियर ही कर चुके हैं ना, आपको पता ही है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सबसे पहले बताना है। जो बताएगा उसका कमेंट में नाम होगा। तो जरूर बताते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। निम्न में से वो कौन सा गुण है जो धातुओं को बार बार मोड़ने व मरोड़ने पर उसे टूटने से रोकता है? तो हमने बताया था ना कि वह कौन सा धातु है जिसे बार बार मोड़ने में और मरोड़ने पर वो टूटने नहीं देता है, टूटने से रोकता है, टूटने नहीं देता है। हमारा ड्रिल क्या होता है? ड्रिल में हमारा टफनेस ज़्यादा होता है। टफनेस क्यों ज़्यादा होता है? अगर ड्रिल जब हम उसे उसको ग्राइंड करते हैं, उससे जो फ्लूइड होते हैं ना, ग्राइंड किए होते हैं, तो अगर उसमें टफनेस का गुण नहीं होगा तो फिर हमारे जो फ्लूइड है वो नहीं बन पाएंगे। और ड्रिल से जब हम कटिंग कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो टफनेस के गुण के कारण ही हमारा ड्रिल नहीं टूटता है जब हम होल कर रहे होते हैं ड्रिल से, है ना। तो इस वजह से टफनेस हमारा होना चाहिए। तो टफनेस अगर होगा तो उससे क्या होगा? टूटने से वो रोकेगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा टफनेस कहलाएगा। ये है हमारा चिमड़ापन, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं चिमड़ापन। ठीक है, तो यहाँ पर
क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे 44 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिल्कुल फटाक से। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है, निम्न में से किस धातु में मशीनेबिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है? पिटवा लोहा, निम्न कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है, निम्न से किस धातु में मशीनेबिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 45, निम्न से किस धातु में मशीनेबिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है? पिटवा लोहा, निम्न कार्बन इस्पात, कॉपर, ढलवा लोहा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका जो हमने देखा था, इसका जो आंसर दे रखा था ढलवा लोहा दे रखा है। मतलब कि कास्ट एंड मतलब क्या, उसमें मशीनेबिलिटी का गुण सबसे अधिक, मशीनेबिलिटी का, तो बिल्कुल है सही है ना। क्योंकि मशीनेबिलिटी क्या होता है, मशीनिंग योग्य बनाने मतलब कि जिसमें मशीनिंग योग्य बनाया जा सके, वही तुम्हारा होता है ना मशीनेबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ढलवा लोहा। तो किस धातु में मशीनेबिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है? हमारा ढलवा लोहा होता है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे जो भी अगर राइट आंसर ना बता रहे तो यहाँ पे गलत आंसर है, ढलवा लोहा। यहाँ पे हमारा सबसे अधिक जो हमारा मशीनेबिलिटी का गुण होता है वो हमारा कास्ट आयरन में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में बताए फ्रेंड्स, निम्न से कौन सा गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 46 का बताए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46, निम्न से कौन सा गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है? तो ये भी आता है कि हमारा डक्टिलिटी का गुण सबसे अधिक किस में होता है, भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमने बताया कि मेलेबिलिटी का मतलब मेलेबिलिटी का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सोने में पाया जाता है, गोल्ड में पाया जाता है। इसी प्रकार से डक्टिलिटी का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है प्लेटिनम में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गुण प्लेटिनम में अधिक होता है? तो हमारा डक्टिलिटी का गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, निम्न में से धातु का ग्रुप क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, टिन। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं फ्रेंड्स। निम्न में से धातु का ग्रुप क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन का आंसर हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी छोड़ने चाहिए ना, इस वजह से, ताकि आप पब्लिक कमेंट में वहाँ पे आंसर दे सके, तो हमें पता चल सके आप कितना हमारे वीडियो में लगातार साथ बने रहते हैं। तो हम आंसर अभी इसका नहीं बताएंगे, जो लोग आंसर बता देंगे पब्लिक कमेंट में, वहाँ पर उनके कमेंट को हम वहाँ पे अपना हार्ट दे देंगे। और ठीक है, तो उस यहाँ पे उसको आप वहाँ पे कमेंट दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लाइक कर देंगे आपके कमेंट का, अगर आप वहाँ पे राइट आंसर बताते हैं। चलिए, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, राइट आंसर बताइएगा जब वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, निम्न से किस धातु की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है? तो अभी हम बहुत ही अच्छा इसको डिस्कस किए हुए थे, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत मत बताइएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया। आप ऑप्शन देख लीजिए, कास्ट एंड मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, वैनेडियम स्टील। बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48, तो किस धातु में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है? तो हमारी जो कास्ट आयरन होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुण के कारण ही हम लेथ मशीन के हम बेड बनाते हैं कास्ट आयरन के, है ना। चलिए कास्ट आयरन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन है कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताएं। निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन। तो यहाँ पे सबका मेल्टिंग पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप जरूर माइंड में सेट कीजिए कि हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसे यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमारा टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना होता है? 3380 होता है, याद रखिएगा 3380 हमारा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन की हम फिलामेंट बनाते हैं क्योंकि हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, इस वजह से इसका हम फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कोबाल्ट के बारे में बता दें। कोबाल्ट में हमारा जो इसमें हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है कोबाल्ट में, तो कोबाल्ट में हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1480 होता है। ठीक है, 1480 हमारा किसका 1480 हमारा कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट होता है। वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1720 होता है। वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम में हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा 1720 हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसके बाद है
क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो क्रोमियम का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 1380 होता है। ठीक है, क्रोमियम का कितना होता है 1380। इस यहाँ पे चारों ऑप्शन को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया ताकि सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। यहाँ पे 1380 हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रोमियम का, 1480 होता है कोबाल्ट का, वेनेडियम का होता है 1720, टंगस्टन का होता है 3380। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ों को याद रख लेना है। इनके प्रॉपर्टी के बारे में भी याद रखना है कि कोबाल्ट को मिलाने से स्टील में क्या फ़र्क पड़ता है, क्रोमियम के बारे में क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे हमने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। मेटल चैप्टर की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर डिटेल में इसकी क्लास हमने कराई हुई है। निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, कॉपर, लेड, जिंक, टिन। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएं। निम्न से किस धातु का सॉरी, निम्न से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, कॉपर, लेड, टिन, जिंक। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो सबसे कम हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा टिन का होता है, और सबसे अधिक हमारा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टंगस्टन का होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात तो कर लें कि कितना किसका होता है ना। अगर हमने इसको बताया तो इसको भी बता दें। कॉपर का हमारा होता है 1083। ठीक है, कॉपर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कॉपर का भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1083 होता है। टिन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, टिन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 230 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जिंक अगर हम बात करें, जिंक का हमारा 420 होता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, जिंक का हमारा 420 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लेड का कितना होता है 327, यहाँ पे लिख दें। लेड का हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 और जिंक का हमारा होता है 420। ठीक है, याद रखिएगा, जिंक का 420, लेड का 327, टिन का हमारा होता है 230। तो सबसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट किसका हुआ, हमारा टिन का हुआ। कॉपर का कितना होता है 1083। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताएं। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखा जाने वाला है, हर जगह इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है, तो इसको आप समझ भी लीजिएगा जो हम आपको बताएंगे। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, लचीलापन, टफनेस। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मतलब कोई धातु है, उसको हमने उस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद उसकी अवस्था चेंज हुई, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स हटा लिया तो वह अपनी पुरानी अवस्था में फिर से आ जाता है। तो वही तो हमारा होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। तो इलास्टिसिटी का गुण होना, इलास्टिसिटी का जिसमें गुण होता है वही तो हमारा होता है। तो लचीलापन को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, तो उसी में हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो किस वह कौन सा गुण है जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, हमारा प्लास्टिसिटी होता है, सॉरी इलास्टिसिटी। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा जाए, धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताएं। भंगुरता, टफनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ये ऑप्शन है आपके सामने में। धातु का वह गुण जिसके कारण कटिंग करने की क्षमता रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ना, धातु का वह गुण जिसके कारण कटिंग करने की क्षमता रखता है वो हमारी हार्डनेस कहलाती है ना। तो हार्डनेस के गुण के कारण ही हम एक मेटल को अगर हम काटना है तो दूसरी मेटल को हार्ड होना पड़ेगा, दूसरी मेटल को हमें क्या उसको उसमें हार्डनेस का गुण लाना पड़ेगा, तभी हम दूसरी मेटल को काट सकते हैं अगर हमें काटना है तो, है ना। चलिए, हार्डनेस के गुण के कारण ही हम काटने का गुण रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताना है। धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगने पर वह टूट जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है ना, गलत नहीं होना चाहिए। धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगने पर टूट जाती है। ऑप्शन है हार्डनेस, लचीलापन, भंगुरता, टेनासिटी। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताएं। तो भंगुरता, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो धातु का वह गुण जिसके कारण चोट लगाने पर टूट जाती है, तो हमारी भंगुरता के गुण के कारण ही हमारी कोई भी मेटल है, कास्ट एंड जैसे उसमें भंगुरता का गुण बहुत होता है, उसमें ब्रिटलनेस बहुत होता है। तो उसमें अगर हम हैमरिंग वगैरह मारते हैं, हैमर प्रयोग करेंगे तो उसमें टूट जाता है। इसी वजह से आपको पता है कि बेंच वाइज जो होती है हमारी सामान्यतः कास्ट एंड की बनाई जाती है, लेकिन लेग वाइज हमारी माइल्ड स्टील अथवा राइट हैंड की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है आपको पता है, लेग वाइज राइट हैंड या माइल्ड स्टील इसी वजह से बनाई जाती है क्योंकि उसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। फोर्जिंग शॉप में जब हम लेग वाइज का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर गर्म जॉब को लेग वाइज में पकड़ते हैं, या उसमें जब हम जॉब हमारा मतलब कि ठंडा हो जाता है तो उसको वहाँ पर पकड़ते हैं और उसमें हम हैमरिंग करते हैं। अगर हमारी बेंच वाइज जो हमारी लेग वाइज अगर कास्टन की बनी हुई तो उससे क्या होगा, वो हमारी ब्रिटलनेस होगी बेंच वाइज, तो क्योंकि कास्टन का बना हुआ है ना, तो इस वजह से वो टूट जाएगी। इस वजह से लेग वाइज हमारी माइल्ड स्टील राइट हैंड की बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं।
54 में क्या पूछा जा रहा है, धातु का वह गुण जिसके कारण खींचने पर वह टूटती नहीं है। तो पहली बार क्वेश्चन आया इस वीडियो में। अगर हम बात करें तो टेनासिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपको बताना है। तो धातु का वह गुण जिसके खींचने पर वह टूटती नहीं है, तो वह क्या कहलाती है, तो वो हमारा कहलाता है टेनेसिटी। मतलब कोई धातु है, कोई हमारी मेटल है, उसको हम खींच रहे हैं लेकिन वो टूट नहीं रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाती है, टेनासिटी कहलाती है। इसी प्रकार से एक वर्ड आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है, तो जिस वह बिंदु जो मतलब कि जितना हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं ना, वो जितना वो सह रहा है, जितनी वो अब एब्जॉर्ब कर रहा है क्षमता को, वही हमारी कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। समझ पा रहे हैं ना टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई भी धातु है उसको हम बहुत ही खींच रहे हैं, जितना वो अपना सह रहा है ना। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वह अधिकतम दबाव या खिंचाव, मतलब ताकत को जो सहन करता है, अधिकतम दबाव या प्रेशर को, खिंचाव को सहन करता है, वही हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। समझ गए ना, ठीक है। चल, टेनासिटी के मतलब खींचने पर टूटती नहीं, वो हमारी टेनासिटी कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब हम बहुत ही प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन हमारी वो जो मेटल है वो हमारी मतलब क्या है, टूट नहीं रहा, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब अगर यहाँ पे अधिकतम प्रेशर वर्ड दे देता है तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे देता। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बताना है धातु के खरोंच, टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो धातु के खरोंच और टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहते हैं, हम कठोरता कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे खरोंच, टूट फूट, अपघर्षण, ये भी कहीं पर भी इस टाइप का वर्ड दिख जाए, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोरता, हार्डनेस। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 धातुओं का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी टूटती नहीं है, खिंचाव सहन करने की शक्ति को क्या कहते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था कि टेनासिटी क्या होती है, किसी धातु को खींचते हैं तो वह टूटती नहीं है, वो हमारी टेनासिटी कहलाती है। मतलब कि खिंचाव सहन करने की शक्ति क्या कहलाती है, टेनासिटी कहलाती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 का। तो खिंचाव सहन करने की शक्ति क्या कहलाती है, टेनासिटी कहलाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे दे देता खिंचाव सहन करने में मतलब कि अधिकतम दबाव या खिंचाव की ताकत को जिसे धातु सहन कर लेती है या सहन कर सकती है, अधिकतम प्रेशर या अधिकतम खिंचाव को सहन कर रही है, तो वह कौन सा गुण है, उसमें हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना। वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है राइट आंसर। यील्ड पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। यील्ड पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, यील्ड पॉइंट ये होता है कि कोई हमारी धातु है, ठीक है, कोई हमारी धातु है, उस पे हम भार डाल रहे हैं या हम लगातार उसे खींचा मतलब खींचे जा रहे हैं, उस मेटल को खींचे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर हम अगर भार थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो धातु में लगातार फैलाव फिर जारी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भार थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो धातु में क्या होगा, लगातार फैलाव जारी हो जाएगा। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी बिंदु को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यील्ड पॉइंट समझ पा रहे हैं ना। कोई हमारी मेटल है, उसको हम खींच रहे हैं, खींचने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि वह थोड़ा सा भी अगर हम भार डाल देते हैं तो वह मेटल जो है फिर उसमें फैलाव आने लगता है, फैलाव जारी हो जाता है। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा जा रहा है, धातुओं का वह गुण, धातुओं को उनके भौतिक गुणों से पहचाना जाता है, उनमें से होते हैं अस्थायी, गलनेता, परिवर्तित किए जा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताएं। तो धातुओं का वह गुण उनके भौतिक गुणों से पहचाना जाता है, उनमें होते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी आता है गलनीता, ये याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि गलनीता जो हमारा किसी भी मेटल का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो गलनीता का गुण होता है वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसा कि हमने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कास्ट आयरन का अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट 1150 से 1250, अगर राइट हैंड का मेल्टिंग पॉइंट 1600 है तो 1600 ही रहेगा, वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी गलनीता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मेल्टिंग पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, गलनीता को बदल नहीं सकते हैं। इस वजह से वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी गलनीता कहलाती है ना। तो वह धातु में
धातुओं को उनके भौतिक गुणों से पहचाना जाता है तो उनमें क्या होती है गलनीयता। राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का गलनीयता। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा जा रहा है, धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को कहते हैं। तो काफ़ी इसको हमने डिस्कस भी किया है, बता सकते हैं राइट आंसर। धातु में भंगुरता के विपरीत गुण को क्या कहते हैं, मतलब भंगुरता के विपरीत क्या होता है, ब्रिटलनेस के विपरीत को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टफनेस कहते हैं। टफनेस को शुद्ध हिंदी में चिमड़ापन कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को क्या कहते हैं, चिमड़ापन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमने बताया है काफ़ी बार कि अगर हम कार्बन प्रतिशत मात्रा किसी स्टील में बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, भंगुरता बढ़ेगी और टफनेस कम होगी। अगर किसी स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कम करेंगे तो उसमें हमारी, अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम कर रहे हैं तो हमारा ब्रिटलनेस कम होता जाएगा और हमारा टफनेस बढ़ता जाएगा, है ना। ये हमारा विपरीत होता है ब्रिटलनेस और टफनेस का। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछे जा रहा है, धातुओं को जब चुंबक अपनी ओर खींचती है तो उसे चुंबकीय गुण कहते हैं, यह गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का बताए फ्रेंड्स, धातुओं को जब चुंबक अपनी ओर खींचती है तो उसे चुंबकीय गुण कहते हैं, यह गुण किसमें होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ। अभी अगर आप हमारे वीडियो स्टार्टिंग से अगर बने हुए तो आप जरूर इसको 100% आप राइट आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताएं। तो हमने बताया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धातुओं को जब चुंबक अपनी ओर खींचती है तो उसमें उसे चुंबकीय गुण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यह गुण किसमें होगा, मतलब चुंबकीय गुण किसमें होता है। तो हमने बताया था जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा होगी, जिसमें लोहा होगा, जिसमें आयरन होगा, तो उसी में तो हमारा स्टील का, उसी में तो हमारा चुंबकीय गुण होगा ना। तो हमने दो परिभाषाएं बताई थी, एक हमने बताया था फेरस मेटल क्या है, एक हमने बताया था नॉन फेरस मेटल क्या। फेरस मेटल वो है जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक का गुण होता है वो हमारा फेरस मेटल कहलाता है। जिसमें हमारा चुंबक का गुण नहीं होता है, जिसमें हमारा मैग्नेटिक का गुण नहीं होता, हमारा नॉन फेरस मेटल कहलाता है। तो यहाँ पे तो हमारा नॉन फेरस मेटल तो बिल्कुल गलत हो गया। सभी प्रकार की धातुएं बिल्कुल गलत हो गया। सभी प्रकार की धातुओं मतलब क्या है, सभी प्रकार की धातुओं में हमारी फेरस मेटल भी आ जाएगी, हमारी नॉन फेरस मेटल भी आ जाएगी, है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा फेरस धातु होगा। फेरस धातु में हमारी क्या हो जाएंगी, फेरस धातु में हमारी कास्ट आयरन आ जाएगी, स्टील आ जाएगी, हाई स्पीड स्टील भी हमारी फेरस मेटल में आती है, राइट आयरन भी हमारा फेरस मेटल। तो इसमें हमारा मैग्नेटिक का गुण होता है, क्यों होता है कि इसमें हमारा आयरन होता है, कार्बन होता है ना। चलिए, तो आ गया होगा समझ, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर और थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन 5 बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप साथ बने रहिए, जो भी इस वीडियो में स्टार्टिंग से बने हैं हमारे साथ में, तो बहुत ही धन्यवाद। और अगर आप हमारे इतना मेहनत करने के बाद अगर आप स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो फिर हमारा जो इतना मेहनत कर पा रहे हैं वो फिर हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, अगर आप कमेंट करते हैं कि हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम डेली कंटिन्यू रख पाते हैं वीडियो। अगर किसी कारण कभी कभी बिजी हो जाते तो हम आपको कम्युनिटी टैब में बता भी देते हैं कि हाँ इस वजह से क्लास नहीं होगी। और अगर आपको कम्युनिटी टैब की पोस्ट नहीं दिखती, इसका मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन नहीं किया, वो आप कर लीजिए। कभी भी हम कम्युनिटी टैब में कोई भी पोस्ट डालेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि हाँ इस वजह से आज क्लास नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, तो पूछे जा रहा है धातु का वह गुण जब उस पर ताप व दबाव डाला जाए तो वह अपना आकार बदल लेती है। तो हमने बताया था, तो धातु में वो कौन सा गुण होता है जिस पर हम ताप दबाव डालते हैं। तो ताप या दबाव डालने पर क्या हो जाता है, वो अपना आकार बदल लेती है। मतलब कोई मेटल है, उसमें हमने कोई भी टेम्परेचर हमने दिया और टेम्परेचर के द्वारा उस मेटल को हमने परिवर्तित कर लिया। टेम्परेचर के द्वारा मतलब उसको हमने गर्म करके, हीट करके उसको हमने परिवर्तित कर दिया, और उस परिवर्तित करने के बाद वो अपनी एक स्थिति अपनी प्राप्त कर लिया। तो वो हमारी टेम्परेचर के द्वारा, एक प्रेशर के द्वारा, प्रेशर का मतलब हमने किसी मेटल को हमने प्रेशर दिया, तो प्रेशर के द्वारा जब वो कोई अपनी स्थायी आकृति जब प्राप्त हो जाती है उस मेटल को, तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। हमने बताया था इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या अंतर होता है, तो यही अंतर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 बताइए, किस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती हैं तथा तारें बनाते समय वह टूटती नहीं है, इसे क्या कहते हैं। तो गले में थोड़ा सा दिक्कत भी आ गई, लगातार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो
किस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती है? तो हमने बताया किस गुण के कारण तारे बनाए जाते हैं, वो हम डक्टिलिटी के कारण बनाते हैं ना। तो डक्टिलिटी का गुण होगा तभी तो हम तारे बना सकते। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया है ना कि तारे बनाते समय वह टूटती नहीं, तो वो हमारा उसमें डक्टिलिटी का गुण होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे रहा, धातु का वह गुण जिसके कारण वह झटके सहन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से फटिंग रेजिस्टेंस सबसे अधिक किस में होता था? हमने बताया था कि सबसे अधिक फटिंग रेजिस्टेंस वैनेडियम स्टील में होता है। क्यों हमने बताया था? क्योंकि स्टील में हम जब वैनेडियम मिला देते हैं तो उसमें झटका सहने के गुण बढ़ जाता है, और झटका सहने के गुण को ही तो हम फटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। फटिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी धातु को मतलब झटका सहने की शक्ति को ही हम फटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वही पूछे जरा कि धातु का वह गुण जिसके कारण वह झटका सहन कर लेती है हमारे फटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। धातु के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती हैं, भंगुरता, मलिबिलिटी, तन्यता, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताएं। धातु के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप राइट आंसर बिल्कुल 100 में 100% आप सही बता रहे होंगे, बिल्कुल गलत नहीं आप बता रहे होंगे। तो मलिबिलिटी के गुण के कारण ही हम चादरें बनाई जाती। सीट वगैरह जो भी ठंडी सीटों में ठंडी जाबों को सीट में परिवर्तित करना ही हमारा क्या कहलाता है? मलिबिलिटी का गुण कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में हमसे पूछा जा रहा है, सुरक्षा गुणांक होता है वर्किंग स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन वर्क कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारा सुरक्षा गुणांक का जो हमारा फार्मूला होता है, जो सुरक्षा गुणांक होता है उसका सूत्र क्या होता है? हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, याद रखिएगा सुरक्षा गुणांक का फार्मूला क्या होता है? अल्टीमेट स्टेट बटे वर्किंग स्टेट हमारा सुरक्षा गुणांक का हमारा फार्मूला होता है। 64 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो से फिर आप वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। क्ले आयरन स्टोन लौह अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65। तो क्ले आयरन स्टोन में लौह अयस्क की मात्रा होती है, बताइए 40%, 78%, 70%। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि क्ले आयरन स्टोन में हमारी लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था जो विभिन्न जो हमारे अयस्क हैं उसमें किस में कितना हमारा लोहा अयस्क पाया जाता है। एक हमने बताया था 40%, एक और हमने बताया क्या बताया था? हमने बताया था पायराइट में बताया था कि पायराइट में हमने क्या बताया था कि इसमें हमारा जो लोहे की मात्रा होती है वो हमारी 40% होती है। क्ले आयरन स्टोन में भी 40% होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ना? दोनों में अंतर ये है कि क्ले आयरन स्टोन में हमारी लोहे की मात्रा 40% से अधिक होती है। ठीक है, 40% से अधिक किस में होती है? क्ले आयरन स्टोन। 40% से कम अगर पूछा जाए 40% से कम किस में लोहे की मात्रा होती है? तो वो हमारी होती है पायराइट्स में होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि तो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्ले आयरन स्टील में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 40%, यहाँ पे अगर दे देता ऑप्शन में कि 40% से अधिक, 40% से कम, तो फिर कैसे आप बताते हैं ना? तो क्ले आयरन स्टोन में कैसे याद करेंगे? देखिए क्ले आयरन स्टोन हमारा क्या है? नाम से बड़ा है। साइडराइट क्या है? साइडराइट क्या हमारा पाइराइट है ना? पाइराइट क्या हमारा? पाइराइट हमारे नाम से क्या है? छोटा है। पाइराइट क्या हमारा? नाम से छोटा है ना? तो जो हमारा नाम से छोटा तो उसमें हमारी क्या है? लोहे की मात्रा कम होगी। तो 40% से कम हमारी लोहे की मात्रा किस में होती है? पाइराइट्स में होती है। क्लियर स्टोन हमारा नाम से बड़ा तो इसमें हमारी क्या है? इसकी ट्रिक है, मतलब ये है कि 40% से अधिक इसमें हमारे लोहे की मात्रा होगी, तो क्योंकि नाम बड़ा है ना। और हमने साइडराइट का हमने ट्रिक बताया था। साइडराइट में हमारी लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती? 48% होती। कैसे? टा आता है सुनो, लास्ट में टा आता है, तो टा में मतलब 8, तो साइडराइट में 48% लोहे की मात्रा होती है। 60% की बात करें, 60% हमारा लिमोनाइट में होता है। लिमोनाइट अयस्क में हमारी लोहे की मात्रा 60% होती है। 70% की बात करें, 70% हमारी लोहे की मात्रा होती है
हेमेटाइट में। 72% की बात करें, 72% किस में होता है? 72% हमारा मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा होती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो हमने हर क्वेश्चन को लगभग डिटेल में बताया है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो जब वीडियो अपलोड हो जाए तो वहाँ पर भी आप पब्लिक कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। इससे हमें फीडबैक मिलेगा, इससे और हम अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे, और अच्छे वीडियो चैप्टर वाइज लाएंगे, थ्योरी वाइज सब कुछ लाएंगे। बस आपके फीडबैक के ऊपर निर्भर है। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा मेहनत कर सके। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और चलिए सभी से प्यारी प्यारी सी गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। हाँ, तो कल हम जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो हम बता दें। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा पावर सा मशीन। हमने मतलब कि कटिंग टूल में हमने सारी मतलब क्लासेस करवा दिया है कटिंग टूल में। तो अगर आप कहें मतलब पावर सा मशीन चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट की नेक्स्ट क्लास चाहिए, तो आप बताइएगा कि पावर सा मतलब एक हमारा चैप्टर होता है फिटर में पावर सा मशीन, तो उसकी क्लास चाहिए कल कि हमारा हीट ट्रीटमेंट का चाहिए, क्योंकि मेटल से जुड़ा हमारा हीट ट्रीटमेंट है। तो जैसा आप कमेंट कमेंट करेंगे उस हिसाब से उस चैप्टर की आपकी क्लास होगी, है ना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा। तो सभी से प्यारी प्यारी सी गुड नाइट, बाय बाय। अपना ख्याल जरूर रखें। ओके, बाय बाय।